नमस्कार। आज हम केएसएच इंटरनेशनल की फाइनेंशियल दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। हम पब्लिक में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी असल में कितनी मजबूत है और इसके नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर हम उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को परखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के असली मालिक कौन हैं और आखिर में इन सभी डॉट्स को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाएंगे। तो पहला सवाल, केएसएच इंटरनेशनल आखिर है क्या? देखिए, ये कंपनी उस टेक्नोलॉजी के दिल में है जिसे हम लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका पता न चले। 1979 में शुरू हुई ये कंपनी आज भारत में मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन चुकी है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये जानना वाकई में काफी दिलचस्प है कि इनके प्रोडक्ट्स जाते कहाँ हैं। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके हमारे घरों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि देश के पावर ग्रिड तक, हर चीज को पावर देने में इन वायर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब इनका बिजनेस काफी फैला हुआ है और इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी का काम तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर क्या इसके नंबर्स भी उतने ही दमदार हैं? आइए कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये खुद ही कंपनी की ग्रोथ की कहानी बयां कर रही है। साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर सेल्स लगभग डबल हो गई हैं, 1000 करोड़ से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ तक। और नेट प्रॉफिट वो भी उसी रफ्तार से भागा है। ये एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। इस चार्ट को देखकर तो ग्रोथ की रफ्तार को महसूस किया जा सकता है। हर साल ये बार न सिर्फ ऊंचा हो रहा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले और तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तेज होती हुई ग्रोथ है। और ये नंबर, ये तो वाकई कमाल का है, 87%। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले बस 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट 87% तक बढ़ा है। ये एक जबरदस्त उछाल है जो दिखाता है कि कंपनी ने हाल ही में कितनी तेज रफ्तार पकड़ी है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कंपनी की बिक्री, जिसे हम टॉप लाइन कहते हैं, और उसका मुनाफा यानी बॉटम लाइन, दोनों ही बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ तेज रफ्तार ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छी मशीन को एफिशिएंटली भी चलना चाहिए, है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि केएसएच अपने पैसे और रिसोर्सेज का कितना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसको मापने का एक बहुत अच्छा तरीका है ROCE। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कंपनी एक दुकान है, तो ROCE ये बताता है कि दुकान में लगाए गए हर 100 रुपए पर वो कितना मुनाफा कमा रही है। जाहिर है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और केएसएच इंटरनेशनल का ROC है 21.4%। आमतौर पर 20% से ऊपर का ROC काफी अच्छा माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे से मजबूत मुनाफा बना रही है। अगला जरूरी मेट्रिक है कैश कन्वर्जन साइकिल। आसान भाषा में ये बस ये बताता है कि कंपनी को अपना सामान बेचने से लेकर ग्राहक से कैश हाथ में आने तक कितने दिन लग जाते हैं। जितने कम दिन उतना बेहतर। केएसएच के लिए ये साइकिल 82 दिनों का है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने में करीब करीब 3 महीने लगते हैं, जो इस इंडस्ट्री के हिसाब से एक जरूरी आंकड़ा है। अच्छा, अब अपने विश्लेषण में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी की चाबियां असल में किसके पास हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें मैनेजमेंट की सोच का अंदाज़ा लगता है। ये चार्ट हमें बताता है कि कंपनी का मालिक कौन-कौन है। और यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी शुरू की या जो इसे चला रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या है? इसे अक्सर एक बहुत पॉजिटिव साइन की तरह देखा जाता है। इसका मतलब है कि जो लोग कंपनी के बड़े फैसले ले रहे हैं, उनका खुद का बहुत कुछ दांव पर लगा है। उनके हित कंपनी की लॉन्ग टर्म सफलता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल नंबर्स, एफिशिएंसी और ओनरशिप को देख लिया है। अब समय है इन सभी डॉट्स को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम कैश फ्लो पे नजर डालते हैं तो हमें एक अलग ही कहानी दिखती है। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट में इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद पिछले 2 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। तो यहां हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चीख चीख कर कह रहा है कि कंपनी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस ऑपरेशंस में असल में कैश गंवा रही है। ये एक क्लासिक एनालिस्ट की दुविधा है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। ये सारे नंबर्स हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब मुनाफे और असल कैश के बीच इतना बड़ा गैप हो तो ये और गहरी जांच की मांग करता है। इस पूरे विश्लेषण से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है जो हमें और ज्यादा जानने के लिए मजबूर करता है।